दुनिया के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसी मूर्तियां मौजूद हैं जो सिर्फ देखने में अद्भुत नहीं है बल्कि अपने भीतर छुपाए बैठे हैं कई सवाल ऐसे जिनका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया। जैसे पत्थरों ने वक्त को जी लिया हो, इनकी आंखों में सदियों की कहानियां हैं। इसका मौन एक ऐसी भाषा बोल सकता है जिसे सुन नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, अंकोर थंब फेसेस। अमोनिया के एक घने आदिम जंगल में सदियों से छुपा है एक रहस्य। एक ऐसा शहर जिसे किताब में दर्ज नहीं किया गया था बल्कि धरती के सीने में दफन कर दिया गया था। समय बीतता गया, राजा मिटते गए, सभ्यता बदलती रही, लेकिन इस शहर की दीवारें चुपचाप खड़ी रही। ये शहर है अंकोर थंब यानी महान नगर में। हर जगह आम मानव इस शहर जैसी नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी और ही लोक से आया हो। इसका केंद्र है बायोन मंदिर। ऐसा ढांचा जितना ही सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। इस मंदिर की टावर और दीवारों पर बकोरे गए हैं सैकड़ों चेहरों वाले पत्थर। ये कोई सामान्य चेहरे नहीं है बल्कि ये विशाल शांत दिव्य चेहरे हैं। आंखें आधी बंद है जैसे कि ध्यान में हो। फोटो पे है अजीब सी मुस्कान। ये चेहरे 12वीं सदी के खमेर सम्राट जयवर्मन के काल में बनाए गए थे। इतिहास कहता है कि जयवर्मन ही केवल शक्तिशाली योद्धा थे, एक बौद्ध शासक भी था। उन्होंने अंकोर थंब को उस समय के सबसे शक्तिशाली और धार्मिक राजधानी के रूप में बचाया। बायोन मंदिर इस राजधानी का दिल था। सवाल ये उठता है, आखिरकार चेहरे किसके हैं? इतिहासकार मानते हैं कि ये अलबुकेतवस के चेहरे हैं, तो बौद्ध धर्म के करुणा के देवता। कुछ लोग कहते हैं ये खुद राजा जयवर्मन के हैं। इन्होंने खुद को ईश्वर का अवतार मान लिया था। शायद ये मुस्कान उस राज की आत्म का छाया है। लेकिन ये चेहरे हमें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाए गए थे। इनकी एक चुप सी भाषा है जो बिना बोले कुछ भी कह देती है। जब आप इन चेहरों के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। मुस्कान जैसे शायद आपसे कोई रहस्य छुपा रही हो या आपको किसी गहरे सवाल की ओर खींच रही हो। बायोन मंदिर में कुल 54 टावर हैं। हर टावर के चारों ओर 4 चेहरे बुकेरे गए हैं। कुल 216 चेहरे। हर चेहरा किसी न किसी दिशा की ओर देखता है, मानो वो पूरे शहर की निगरानी कर रहे हो। कुछ चेहरे धूप में चमकते हैं और कुछ चेहरे छाया में खोए रहते हैं। पेड़ की जड़ें लिपटी है मानो प्रकृति ने खुद उसे बचा रही हो। मंदिर और ये चेहरे घने जंगलों में छिपे रहे। पेड़ पौधों ने इस पे पत्ते चढ़ा दी, पक्षियों ने इस पर घोंसले बनाए और इंसान इसे भूलता गया। लेकिन आज सैकड़ों साल बाद अंकोर थंब प्राचीन द्वार से जब अंदर कदम रखते हैं, समय ठहर जाता है, हवा थोड़ी भारी हो जाती है और हर दिशा से आप पर निगाहें महसूस होती है। वो चेहरे आज भी वहाँ है जो सैकड़ों साल पहले थे। ना कोई बदलाव, ना कोई थकान, हल्की सी मुस्कान लिए हुए खड़े हैं। नंबर 2, डैन्यूब नदी के किनारे एक ऐसा ही पहाड़ खड़ा है जो शांत, गंभीर, अडिग है। लेकिन आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें एक चेहरा नजर आता है। एक ऐसा चेहरा जो इंसान का है लेकिन साधारण व्यक्ति का नहीं। चेहरा एक ऐसे राजा का है जिसने कभी रोम की ताकत को चुनौती दी थी। रोम की ताकत मतलब उस समय की सबसे ताकत और सत्ता और सेना खड़े होकर मुकाबला किया, जो अपने समय में लगभग अजय मानी जाती थी। रोमानिया सर्बिया के सीमा पर बहती है। एब्यू नदी उसके किनारे खड़ी है, एक विशाल चट्टान। इस पर बोकेरा गया है एक इंसानी चेहरा। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्ची ऐतिहासिक मूर्ति है। पूरे यूरोप की सबसे बड़ी ऊंची रॉक स्टैचू मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 141 फीट है, यानी लगभग 12 मंजिला इमारत जितना बड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर चेहरा ये किसका है? ये चेहरा है डेसीपेलस का। करीब 2000 साल पहले वासिया नाम का अंतिम सबसे शक्तिशाली राजा था। दासिया आज के रोमानिया और उसके आसपास का इलाका था। उस समय रोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और सम्राट ट्राजन उसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था। रोम की सेना ने दाजिया पर हमला किया तो उन्हें वहाँ डेसीपेलस मिला और डेसीपेलस एक ऐसा योद्धा था, न ही केवल बहादुर था बल्कि एक जबरदस्त रणनीतिकार भी। सालों तक रोम की सेना को रोके रखा। गुरिल्ला टेक्निकों लड़ने की जिद ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को थका दिया। लेकिन अंत में हार जब निश्चित हो गई तो डेसीपेलस ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने अपनी तलवार से खुद को मार लिया, लेकिन रोम के सामने झुका नहीं। फिर 19वीं सदी के अंत में इसमें करोड़पति इतिहास प्रेमी एसुब कॉन्स्टेंट ड्रैगन, जो रोमानिया मूल का था लेकिन इटली में रहता था, वो तय किया डेसीपेलस को एक स्थापित रूप देगा। उस डैन्यूब नदी की चट्टान को चुना जो बिल्कुल सीधी और विशाल थी। फिर 1984
1894 में काम शुरू हुआ। कोई मशीन नहीं, सिर्फ इंसान और उसका जुनून। पत्थरों पे हथौड़े चलते रहे, खुरपी चलती रही और कलाकार दिन रात उस चेहरे को करते रहे। इसे इतिहास भुला नहीं सका। 2004 में यह स्टैचू पूरी हुई। इसमें खुदवाया गया एक वाक्य, इससे वालू ड्रैग डागरान फिशरी राजा डेसी पैलेस, और इसे ड्रैगन ने बनवाया। आज इस मूर्ति को देखने हजारों लोग आते हैं। कुछ लोग इसे कला का नमूना मानते हैं, कुछ लोग राजनीतिक बयान, और कुछ लोग इसे आत्मा का प्रतीक बताते हैं जो कभी मरे नहीं। डेसी पैलेस हार जरूर गया था, लेकिन झुका नहीं। ये वही सबसे बड़ी जीत थी। नंबर 3, लेसन जाइन उदा। यह प्रतिमा चीन के सिचुआन के लेसान शहर में स्थित है। इसका निर्माण 713 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में करीब 90 साल लगे थे। इस मूर्ति की ऊंचाई 71 मीटर है और ये एक चट्टान को पूरी तरह से काट कर बनाई गई है। यहाँ बुद्ध मूर्ति नदियों के संगम में बैठी है, जहाँ मीन रिवर, दादू रिवर, कंगरी रिवर एक साथ मिलते हैं। माना जाता है कि यहाँ अक्सर बाढ़ आती थी, जल प्रमाण खत्म हो जाता था। उस समय लोगों को विश्वास था यहाँ बौद्ध प्रतिमा स्थापित करने से नदियों का क्रोध शांत होगा। इतिहास का सबसे बड़ा पत्थर से बौद्ध प्रतिमा मूर्ति का निर्माण का श्रेय एक बौद्ध भिक्षु को जाता है। इसका नाम था हाईटोंग। उन्होंने सपना देखा था एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा इस नदियों को शांत कर सकती है। उन्होंने जनता से दान लिया, शासन से लड़ाई की और उसने पूरे जीवन को एक कार्य के लिए समर्पित कर दिया। इतिहास में दर्ज एक कहानी के अनुसार जब शाही ऑफिसर ने दान की हड़पने की कोशिश की, हाईटोंग ने अपने दोनों नेत्र निकाल कर यह साबित किया बल्कि उनका समर्पण सच्चा है। ये कहानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इंसान का ऐसा जुनून जो अपनी आंखें तक दान कर दे ताकि बुद्ध की आंखें किसी दिन चट्टान पर उभर सके। हाईटोंग के मृत्यु के बाद उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनके शिष्यों ने उसे आगे बढ़ाया। 90 साल में यह अद्भुत प्रतिमा पूरी हुई। लेसन ग्रेट बुद्धा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अद्भुत इंजीनियरिंग। इसे केवल एक चट्टान को काट कर बनाया गया है, लेकिन इतने वर्षों में ना ही इनकी आंखें घिसी, ना ही चेहरा ढला, ना ही शरीर का हिस्सा टूटकर गिरा। यह बौद्ध की प्रतिमा करीब 1300 वर्ष से यहाँ चुपचाप बैठी है। असल में इस मूर्ति के भीतर सीक्रेट टनल सिस्टम बनाया गया है। इसे साधारण आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। इस सिस्टम में बुद्ध के सिर के पीछे कानों में कपड़ों के भीतर सुराख बनाए गए हैं तो बारिश के पानी को बाहर निकालते हैं। वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि उस समय ऐसा जैनिका तंत्र बनाना लगभग असंभव लगता है और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य, क्योंकि उस समय के औजार, टेक्निक और साधन सब सीमित थे। इतनी सटीक और स्थायी वाली रचना कैसे की गई, या सिर्फ कोई ये मानव विज्ञान था, कोई दैवीय प्रेरणा। स्थानीय लोगों का कहना है जब भी कोई प्राकृतिक संकट आता है, बुद्ध की आंखों से एक अलग प्रकार की ऊर्जा निकलती है। उसने दावा किया उन्होंने मूर्ति को रोते हुए देखा। हालांकि इस पर कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में ये घटना बहुत ही गहराई से जमी है।